हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम लोग कक्षा 8 का हमारे आदर्श से आज हम लोग पाठ 27 पढ़ेंगे। हमारे पाठ का नाम है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो आज हम लोग इस पाठ का सारांश देखेंगे। चलिए देखते हैं। भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी के इंदौर के महू नामक स्थान पर हुआ। देखिए दोस्तों, ये जो भीमराव अंबेडकर जी हैं, इनका जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को जो इंदौर के महू नामक स्थान है वहाँ पे हुआ था। इनके पिता रामजी फौज में सूबेदार थे। देखिए दोस्तों, इनके पिताजी का नाम था राम, ठीक है, राम जी। तो ये जो थे इनके पिताजी वो फौज में सूबेदार थे। इनकी माता का नाम भीमाबाई सकपाल था। देखिए, इनकी माताजी का नाम भीमाबाई सकपाल था। आगे देखते हैं। 1907 ईस्वी में मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात एल्फिंस्टन कॉलेज से इन्होंने इंटर पास की। देखिए दोस्तों, जब ये मैट्रिक 1907 ईस्वी में मैट्रिक की परीक्षा पास कर लेते हैं तो फिर उसके बाद ये एल्फिस्टन जो कॉलेज है उसमें इन्होंने इंटर पास किया। 17 वर्ष की आयु में रमाबाई से इनका विवाह हो गया। अर्थात जब ये 17 वर्ष के थे तो इनका विवाह हो गया और इनकी पत्नी का नाम था रमाबाई। बदौड़ नरेश सयाजी राव ने इन्हें छात्रवृत्ति दी। देखिए, जो बड़ौदा नरेश यानी कि जो बड़ौदा में रहने वाले सयाजी राव थे, उन्होंने भीमराव अंबेडकर को छात्रवृत्ति दी थी। ठीक है। 1912 ईस्वी में इन्होंने बीए पास किया और इन्होंने 1912 ईस्वी में बीए पास कर लिया। न्यूयॉर्क विश्वविद्यालय से 1915 ईस्वी में एमए की डिग्री प्राप्त की और इन्होंने न्यूयॉर्क जो विश्वविद्यालय है वहाँ से इन्होंने 1915 ईस्वी में एमए की जो डिग्री होती है वो प्राप्त किया। आगे देखते हैं। कोलंबिया विश्वविद्यालय ने इन्हें डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी की उपाधि दी। जो कोलंबिया विश्वविद्यालय था उसने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी की उपाधि दी थी। आगे देखते हैं। अर्थशास्त्र व राजनीति के अध्ययन के लिए ये लंदन गए, परंतु सयाजी राव ने छात्रवृत्ति बंद कर दी। जब ये अर्थशास्त्र व राजनीति के अध्ययन के लिए लंदन गए थे तो वहाँ पे जो था, फिर उसके बाद सयाजी राव ने इनकी छात्रवृत्ति बंद कर दी। ये विवश होकर स्वदेश लौटे। ये उससे विवश हो गए और अपने देश लौट आए। आगे देखते हैं। 31 जनवरी 1920 ईस्वी को इन्होंने मुकनायक अखबार निकाला। देखिए, 31 जनवरी 1920 में इन्होंने एक अखबार निकाला जिसका नाम था मुकनायक। इसका उद्देश्य जाति प्रथा की समाप्ति तथा अस्पृश्यता का निवारण करना था। मुकनायक अखबार का निकालने का मेन कारण क्या था? तो मुख्य कारण यह था कि जो जाति प्रथा है उसे समाप्त करना। ठीक है। आगे देखते हैं। 21 मार्च 1920 ईस्वी में इन्होंने कोल्हापुर दलित सम्मेलन की अध्यक्षता की। देखिए दोस्तों, 21 मार्च 1920 ईस्वी में इन्होंने क्या किया कि कोल्हापुर जो दलित जो गरीब लोग थे उसके सम्मेलन में ये अध्यक्षता थे। ठीक है। आगे देखते हैं। कोल्हापुर नरेश ने इन्हें दलितों का उद्धारकर कहा, यानी कि उद्धार करने वाला। जो कोल्हापुर के नरेश थे उन्होंने यह कहा कि तुम जो गरीब लोग हैं उनके उद्धार करने वाले हो। सन 1920 ईस्वी में इन्होंने पुनः लंदन जाकर वकालत पास की। फिर 1920 में ये लंदन गए, फिर से लंदन गए और वहाँ पे ये जाकर वकालत
पास कर ली। 27 मई 1935 ईस्वी को इनकी पत्नी रमाबाई का निधन हो गया। देखिए, इनकी पत्नी जो रमाबाई थी उनका निधन कब हो गया? तो 27 मई 1935 ईस्वी को। सन 1936 ईस्वी में इन्होंने इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी राजनैतिक दल का गठन किया। 1936 ईस्वी में ये किस राजनैतिक दल का गठन किए थे इन्होंने? तो इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी। आगे देखते हैं 1937 ईस्वी में के प्रांतीय चुनाव में ये भारी बहुमत से विजयी हुए और 1937 ईस्वी में ये प्रांतीय जो चुनाव लड़े थे उसमें ये जीत गए थे, बहुत वोटों से ये जीत गए। आगे देखते हैं जुलाई 1941 ईस्वी में इन्हें गणित रक्षा सलाहकार समिति का सदस्य चुना गया। देखिए दोस्तों, जुलाई 1941 को इन्हें गणित रक्षा सलाहकार समिति का सदस्य चुना गया था। सन 1945 ईस्वी में इन्होंने पीपुल्स एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की। इन्होंने किस सोसाइटी की स्थापना की थी? तो पीपुल्स एजुकेशन सोसाइटी कब की थी? तो 1945 ईस्वी में। ये जो सन है और ये जो जितनी भी इन्होंने सोसाइटी और अखबारें लिखी हैं उसको याद करना जरूरी है, परीक्षाओं में पूछा जा सकता है। आगे देखते हैं मार्च 1952 ईस्वी में इन्होंने राज्यसभा के लिए चुना गया और ये भारत सरकार के कानून मंत्री बने। देखिए, मार्च 1952 ईस्वी में इन्हें राज्यसभा के लिए चुना गया था, ठीक है। फिर उसके बाद भारत सरकार जो था उसके कानून के ये मंत्री भी बन गए। आगे देखते हैं 14 अक्टूबर 1956 ईस्वी को इन्होंने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया, यानी कि बौद्ध धर्म में चले गए। कब? तो अक्टूबर 1956 ईस्वी। 6 दिसंबर 1956 ईस्वी को इनका देहांत हो गया। फिर उसके बाद 6 दिसंबर 1956 ईस्वी को इनका देहांत हो गया, इनकी मृत्यु हो गई। भारत सरकार ने मरणोपरांत उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया। भारत सरकार जो था उनके मरने के बाद उन्हें भारत रत्न से सम्मानित भी किया है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अनेक उल्लेखनीय कार्य किए। इन्होंने बहुत से कार्य किए थे। सन 1924 ईस्वी में इन्होंने बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की। कितने में की थी? तो 1924 ईस्वी में, ठीक है। किस सभा की स्थापना की थी? तो बहिष्कृत हितकारिणी। आगे देखते हैं जिसका उद्देश्य छुआछूत दूर करना था। इस सभा को निकालने का मतलब क्या था? तो छुआछूत को दूर करना था। आगे देखते हैं इन्होंने सरकार द्वारा दलितों की सेना में भर्ती पर रोक को लेकर 20 मार्च 1927 ईस्वी को महाड़ में दलित सम्मेलन बुलाया। देखिए दोस्तों, इन्होंने यह सरकार से कहा कि जो गरीब लोग हैं उन्हें सेना में भर्ती की जाए और इसको लेकर उन्होंने 20 मार्च 1927 ईस्वी को महाड़ में दलित सम्मेलन को बुलाया गया, ठीक है। आगे देखते हैं दलितों के हित के लिए लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए इन्हें सन 1929 ईस्वी में मनोनीत किया गया, ठीक है। आगे देखते हैं इन्होंने शिक्षा, मद्य निषेध, कर व्यवस्था, महिला और बाल कल्याण विषयों पर कड़ा रुख अपनाया। देखिए दोस्तों, कर व्यवस्था अर्थात पैसे की व्यवस्था, ठीक है। इन्होंने इस पे बहुत ही मतलब कि काम किया था, ठीक है। आगे देखते हैं इन्होंने प्रथम, द्वितीय व तृतीय गोलमेज सम्मेलन में दलितों का प्रतिनिधित्व किया। जो प्रथम, द्वितीय और तृतीय गोलमेज सम्मेलन है उसमें गरीबों को भी लाया गया, ठीक है, इन्होंने उसमें लाया। आगे देखते हैं
दलितों के उत्थान के लिए गांधी जी के साथ पूना पैक्ट किया। ठीक है, ये जो गरीब लोग हैं उसके लिए इन्होंने गांधी जी के साथ मिलकर पूना पैक्ट किया था। आगे देखते हैं इनकी प्रमुख रचनाएं। आइए इनकी प्रमुख रचनाओं को देखते हैं। ठीक है, द बुद्ध एंड हिज गॉस्पेल, और अगला है इनका थॉट्स ऑन पाकिस्तान, अगला है रिवॉल्यूशंस एंड काउंटर रिलोसेशन, ठीक है, इन इंडिया है। इनकी ये प्रमुख रचनाएं हैं। तो दोस्तों, आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।